एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको अलग से याद करने की जरूरत है ही नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, बट फील्ड का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट मास, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी फोर्स पर यूनिट मास होता है। बट किसका एक्सेलरेशन, अगर जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे एक मास मैंने ले लिया m1, ये मास ले लिया m1, ये मास ले लिया m2, और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा g m1 अपॉन इसके बीच की डिस्टेंस r ले ली, r स्क्वायर, ये किसकी फील्ड है और किसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बताओ जरा। ये फील्ड किसकी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका है, बोलो। ये जो मैंने लिखा है ये किसकी फील्ड है और किसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बोलिए। इसने भी आपने वीडियो क्यों बंद कर रखा है, फील्ड किसकी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका है, बोलो जल्दी। m1। ये फील्ड किसकी है, ये फील्ड किसकी है, m1 की, वेरी गुड। दिस इज द फील्ड ऑफ m1 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ m2। अरे बोलो ना यार, m2 का एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ m1, यानी कि m2 का एक्सेलरेशन है, m2 का एक्सेलरेशन है और m1 की फील्ड है, दोनों के फॉर्मूले यही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस। यूनिट क्या बनेगा इसका, न्यूटन पर केजी, या न्यूटन पर केजी बोले तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चेक कर लो। डायमेंशन LT की पावर -2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन भी यही होता है। अगर कोई आपसे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन पूछे तो झट से जी का डायमेंशन लिख देना, तो जो जी का डायमेंशन होगा वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन होता है, गेटिंग, वही फील्ड का डायमेंशन होता है। यस यस। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मास का, अभी आपने देखा कि अगर कोई पॉइंट मास है, पॉइंट मास है या स्फेरिकल मास है, ये स्फेरिकल मास है, और उसके बाहर अगर कोई पॉइंट r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट दिया है P, और यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू पूछी जाए तो आप झट से लिख दोगे gm अपॉन r स्क्वायर, और अगर यहाँ पे कोई मास रख देंगे तो उसका ये एक्सेलरेशन भी बन जाएगा। अरे बोलो ना यार, पॉइंट मास का। लेकिन अगर पॉइंट मास ना होके, स्फेरिकल मास ना होके, रिंग हो, डिस्क हो, तो पहले रिंग का निकालते हैं, तो फील्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रिंग, गेटिंग माय पॉइंट, हटा दूं, बोलिए। यस सर यस सर। तो मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटेशन फील्ड GF, GF, जी बोले तो ग्रेविटेशन फील्ड, नॉट गर्लफ्रेंड, ठीक है, GF। तो साहिल, यू हैव गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड साहिल, आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? नो सर नो सर। अच्छा, अभी मत बनाना, जब सिलेक्ट हो जाना तब गर्लफ्रेंड बना लेना, ठीक है, ओके। तो देखिए GF और G, ये एक रिंग के ड्यू टू रिंग की बात कर रहा हूं, ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रिंग, रिंग का मास m है और रेडियस r है। अगर मैंने रिंग के पहले एक फर्स्ट केस 1 लेता हूं, केस 1, इन द प्लेन ऑफ रिंग, इन द प्लेन ऑफ रिंग, रिंग के प्लेन की बात करता हूं, तो अगर पहले पॉइंट हम अंदर लेंगे सेंटर से, सेंटर O है, यहाँ पे पॉइंट हमने 1 ले लिया, इसके सेंटर सरफेस पे पॉइंट 2 ले लिया, इसके बाहर हमने पॉइंट 3 ले लिया, तो अंदर चूंकि मास है ही नहीं, अब आप कहोगे अंदर पूरे मास को अंदर सेंटर पे मान सकते हैं क्या, ऐसे नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री की वजह से पूरा मास बाहर ही है। एक थ्योरम होती है, आगे जाकर 12th में पढ़ोगे, गॉस थ्योरम, कि अगर अंदर मास नहीं है तो अंदर फील्ड भी नहीं होती, अंदर की फील्ड की वैल्यू 0 होगी, यानी अंदर अगर कोई भी मास रखेंगे तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 0 होगा। अरे बोलो ना यार। यस सर यस सर। अगर लेकिन 2 पॉइंट अगर लेंगे, सरफेस पर बात करेंगे, 2 मतलब सरफेस पर, तो सरफेस पे जितना ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होगी वही उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होगा, और उसकी वैल्यू क्या, आप पूरे मास को इसके सेंटर पे मान सकते हैं, जैसे ही सरफेस पे रखोगे तो G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आउटसाइड की बात करें तो ये
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा, बट डिस्टेंस चूंकि सेंटर से लेनी है, ये इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस r हो जाएगी, स्मॉल r कितना है r स्क्वायर, ये वेरिएबल हो। अब आपको वेरिएबल क्यों है ये, क्योंकि ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है और ये सारा कांस्टेंट है। तो याद रखना इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। अगर हम ग्राफ खींचे E वर्सेस R का या G वर्सेस R का, दोनों का ग्राफ भी सेम आएगा क्योंकि दोनों के फंक्शन भी तो सेम है। पहले क्या आएगा, जीरो आएगी, यहां से जीरो आएगी, पहले सेंटर से लेके सरफेस, जस्ट सरफेस तक जीरो आएगा, और जैसे ही सरफेस में पहुंचेगा तो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, लेकिन सरफेस से बाहर जाएगा तो फिर डिक्रीज करेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब भी कोई फंक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, उसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, यानी सरफेस पर कांस्टेंट, और कितनी वैल्यू होगी कांस्टेंट, ये वाली वैल्यू, और सरफेस के बाद चेंज होने लगता है, यानी ये सेम ग्राफ इसका भी आएगा, ये रहेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगी, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, समझ आ गया? Yes. Yes. अब ये तो हमारा इसका हो गया, रिंग का बता दिया हमने, रिंग के प्लेन पर बता दिया, अब रिंग के एक्सियल पॉइंट पे बताने जा रहे हैं। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द एक्सियल पोजीशन, सेम रिजल्ट बेटा आपको मैं वैष्णवी, सेम रिजल्ट अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए लिखना है सेम रिजल्ट, तो याद रखना ये सेम रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए कैसे लिख सकते हैं कि जी की जगह जो आएगा वो आएगा 1/4πε0, और m की जगह आ जाएगा q, और ये डिस्टेंस वही रहेगी r स्क्वायर, ये सरफेस पर हो जाएगा, सरफेस के बाहर हो जाएगा 1/4πε0 q/r², यानी कि चेंज क्या करना है, कैपिटल जी की जगह 1/4πε0 करना है, और मास की जगह चार्ज कर देना है, बस बाकी रिजल्ट सेम आएंगे। ठीक है, और जो मैं मेरी स्क्रीन हिल रही है, ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये तो नहीं हिल रहा है, बोलिए। सर आपका वीडियो ही लैग कर रहा है। मेरा वीडियो लैग कर रहा है, लेकिन जो मैं ये लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे शेयर कर रहा हूँ ये तो नहीं हिल रहा है। अभी तो नहीं हो रहा। नो सर, ये नहीं हिल। तो मुझे हिलने दो, उससे क्या दिक्कत है, जो मैं लिख रहा हूँ वो नहीं हिल रहा होना चाहिए, मुझे हिलने का मन कर रहा है इसलिए मैं हिल लेता हूँ। ठीक है, क्यों वैसे नवी Yes, sir. हटा दूं? हाँ, that is all. यस सर। यस सर। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रिंग ऑन इट्स प्लेन। अब ऑन द एक्सियल पोजीशन की बात करूं, केस 2, ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ रिंग, रिंग के एक्सियल पोजीशन में किस तरह से रिजल्ट, मतलब रिंग है ये, और रिंग का जो सेंटर से ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं हम, और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस मान लेते हैं। रिंग जो है वो वाई जेड प्लेन में, ये सेंटर हो गया रिंग का, रिंग इज इन वाई जेड प्लेन, रिंग इज इन वाई जेड प्लेन, मतलब जिस प्लेन में रिंग है वो वाई जेड प्लेन है, इस तरह से वाई जेड प्लेन है। और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट x,0,0 मान लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको ग्रेविटेशन फील्ड निकालनी है तो वैल्यू क्या बनेगी, वही होगा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। मास किसका आता है, रिंग का, पॉइंट मास का नहीं आता, वो तो कट ही जाता है, जी कैपिटल एम एक्स अपॉन, ये बन जाएगा r² प्लस x² की पावर 3/2। रिजल्ट याद रहेगा ये, एक बार बोल दीजिए, जी कैपिटल एम एक्स अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। तो इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। रिंग के दोनों साइड पॉइंट जो है, यहां पर ये रिजल्ट इधर लिख सके या इधर लिखें, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे लिख सकते हैं, ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ फील्ड की वैल्यू एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है तो फील्ड की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, अगर एक्स नेगेटिव होगा तो फील्ड की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। यानी इसका ग्राफ जो कुछ इस तरह से आएगा, ई वर्सेस एक्स ग्राफ जो आएगा उसका ऐसे आएगा, इस साइड पॉजिटिव रहेगा ऐसे, इस साइड नेगेटिव रहेगा ऐसे, लेकिन सिमिलर ग्राफ आएगा। और दो पॉइंट ऐसे होंगे, एक यहाँ पे पॉइंट होगा r/√2, यहाँ पॉइंट होगा -r/√2, जहां पे फील्ड की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव साइड मैक्सिमम इधर होगी
या नेगेटिव साइड मैक्सिमम होगी। अगर आपको ये पॉइंट लोकेट करना है कैसे होगा, तो आपको डी बाई डी एक्स जीरो कर देना। क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स को जीरो करेंगे, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करके जब जीरो करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा एक्स बराबर प्लस माइनस आर बाई रूट टू, यानी प्लस आर बाई रूट टू राइट साइड और माइनस आर बाई टू रूट टू लेफ्ट साइड। ग्रेविटेशन फील्ड या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इसका भी ध्यान देना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसका। Yes. पॉजिटिव डायरेक्शन में आर बाई रूट टू पर, नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस आर बाई रूट टू पर ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होगी, मतलब मैक्सिमम होगी, जीरो नहीं। और जीरो कहाँ होगी, सेंटर पर, यानी जीरो पर, क्योंकि एक्स पर एक्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर मैं एक पॉइंट मास ले लूं यहाँ पर और स्मॉल एक्स ले लूं और इस मास को यहाँ पर रख के अगर मैं सेंटर से मास सेंटर पे से अगर एक स्मॉल एम मास लेके अलग से कोई एक मास लेकर अगर यहाँ छोड़ दूं, तो ये मास छोड़ दोगे तो एकदम से सेंटर की तरफ भाग जाएगा, और जब सेंटर की डायरेक्शन में जाएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो चुकी होगी, तो दूसरी साइड निकल जाएगा वेलोसिटी के कारण, तो वेलोसिटी धीमी पड़ने लग जाएगी क्योंकि अब फोर्स इधर लगने लग रहा है। फिर पार्टिकल यहाँ रेस्ट में आ जाएगा और फिर से खींच लिया जाएगा। ये बार बार आगे पीछे करता रहेगा, पार्टिकल बार बार आगे पीछे करता है। इस मोशन को एसएचएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो, फॉर एक्स स्मॉल एनी पार्टिकल ऑन एक्सिस, एनी पार्टिकल on axial position of ring, axial position of ring will perform SHM, will perform SHM। अब SHM होता है क्या है वो आगे बता दूंगा, बट SHM परफॉर्म करेगा, ये ध्यान रखना। तो SHM में कंडीशन होती है एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये कंडीशन अगर निकल के आ जाए तो वो SHM हो जाता है। एक्सेलरेशन जो है वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन, और ये हो रहा है यहाँ पर। जरा देखिए कैसे हो सकता है। चलिए एक्स को स्मॉल मान के, अगर एक्स को स्मॉल मान लेते हैं एज कंपेयर टू रेडियस, एक्स इज वेरी लेस देन एज कंपेयर टू रेडियस, रेडियस को आर मान लेते हैं उसके कंपेरिजन। तो एसएचएम कैसे होता है वो हम आपको करके दिखा रहे हैं। आगे आगे पेज पे लिख दूं, हटा दो इसको। यस जैसे मान लो अभी आपने फोर्स फील्ड देखी, फील्ड की वैल्यू आएगी जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फील्ड का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास होता है कि नहीं होता है, बोलिए। यस सर। और फोर्स पर यूनिट मास को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। अरे बोलो। अब जरा देखिए, अगर एक्स स्मॉल है, इफ एक्स इज लेस देन आर, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं, नीचे वाले एक्स स्क्वायर को। यस सर। तो जी एम एक्स अपॉन क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाएगा। 3/2। क्या बन जाएगा, जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब बन जाएगा। अब यस देखना, सर। अगर क्योंकि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट आपने इधर किया, इस माइनस को इधर, और फोर्स का लग रहा है इधर, तो जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है तो माइनस के माइनस दिखा सकते हैं यहाँ पे, यानी ए बराबर हो जाएगा माइनस के डायरेक्शन का, डिस्प्लेसमेंट इधर किया और फोर्स लग रहा है इधर अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे माइनस इस बात को इंडिकेट कर रहा है, जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। ठीक है बेटा। अब ये जो आ गया, ये कंडीशन किसकी आ गई, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। यस सर। क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया ना, इसका मतलब इट इज एसएचएम, इट इज एसएचएम। टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी वैल्यू होती है इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, आगे जाके एसएचएम में पढ़ोगे, यानी ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी जी एम अपॉन आर क्यूब, यानी ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर क्यूब। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा, हटा दूं। यस सर। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका लिंक मैं अभी भेज दूंगा आपको। रिकॉर्डिंग हो रही है, दोनों की रिकॉर्डिंग हो गई है, रिकॉर्डिंग देख लिया करो, जब भी आपको दिक्कत हुआ करे रिकॉर्डिंग देख लिया करो, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, ठीक है सर। अपनी सेहत का ध्यान रखो दोनों लोग, खूब मन लगा के पढ़ाई करो। हटा दूं। गुड नाइट सर। गुड नाइट।